भगवान वेद में लिखा है, ब्रह्मा जी ने कहा है, मनुष्य की कलयुग में भी उम्र 100 साल रहेगी अगर मनुष्य ऐसे जिए तो। पर मनुष्य अभी कलयुग में 4,30,000 वर्ष बाकी है। अभी तो 5,000 वर्ष निकले कलयुग के। मनुष्य की उम्र 100 साल पे से घट के 64 साल हो गई औसत। गूगल पे सर्च कर लो, भारत के जवान की उम्र 64 साल बची है औसत उम्र। कोई 85 में जा रहा है और भारत के 27% लोग 40 साल से पहले मर रहे हैं। 40 को भी पूरा पकड़ नहीं रहे हैं, इतनी मौत हो रही है। और उसका कारण है एक्सीडेंट और हार्ट अटैक। अब बताओ 100 में से 27 तो यही चले जा रहे जवान। कितना जीना चाहिए था? 40 दूनी 80 और 20 100। पर रहन सहन खान पान तप जब भजन ध्यान सब समाप्त हो गया। पुरुषों में तो आदत ही नहीं है भजन करने की। माताएं तो भी घंटारी फंटारी से हिला लें सवेरे सवेरे बिचारी। असली नहीं तो नकली कुछ भी तो कर तो लेती है, टननन टननन पुननन पुननन। और ये पुरुष जो हैं ये तो इतने बेकार हो गए कि इनको तो टनन पुनन से नफरत और ओम नाम भी जपने में समय नहीं है। मैं सब पुरुषों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम ध्यान तो किया करो। ओम नाम, राम नाम, कुछ तो मेडिटेशन वगैरह कर लिया। काम करते करते भजन हो जाता है। इतना बढ़िया काम है भजन। काम करते रहो, भजन करते रहो, काम करते रहो, भजन करते रहो। भजन से सामर्थ्य पैदा होता है, शरीर में बल पैदा होता है। सदगुरु भगवान सूत जी बैठे हैं अरण्य में। एक बेहद जंगल है, नैमिषारण्य जिसका नाम है। आज ऋषि लौट रहे थे। नैमिषारण्य के धरती में पुराण वाचक, पुराण मनीषी का हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि व्यास जी के शिष्य हैं महाराज सूत। और वो ऐसी पुराण गा रहे हैं कि उनके पुराण जो श्रवण कर लेता है 7 दिन, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। उसके सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। आगे सुन के आते हैं। किसी के बारे में नॉलेज हो जाए कि वो महाराज अच्छा सुनाता है, बढ़िया है, नाम है, लोग जाते। मेरे पास भी आए होंगे अवधेश कुमार जी, तो 4 जगह पूछ पाछ के ही आए होंगे, जानकारी लेके ही आए होंगे। और पहले आचार्य आए, उनको भी पूछ के। जिसकी वाणी का यश नहीं है उसे कथा कौन करवाने के सोचेगा, कौन सुनेगा? तो भगवान श्री सूत जी की वाणी को परम यश है पुराण का। समस्त ऋषियों ने आकर प्रणाम किया। अभी लाइव कथा चल रही है टीवी पर, इसलिए मैं एक बार और सूचना देना चाहता हूं। कथा 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। सब लोग टाइम पर कथा में पधारें। और टाइम पर आकर कथा का आनंद लें। आप सुनते रहेंगे तो कथा सुनाते रहेंगे। जितनी देर चलेगी टीवी पर वो 4 बजे का टाइम, उसके पश्चात भी आप कथा सुनना चाहेंगे तो मैं सुनाता रहूंगा। पर सब लोग समय पर पधार कर कथा का सम्मान बढ़ाएं। आप सब लोग पधारे कथा में, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करते हैं कि आपने मुझे कथा कहने का मौका दिया। आज व्याख्यान, अपने दिल की बात आप तक पहुंचाने का अवसर। आप आए तो कह पाया, आप ना आते तो शायद न कह पाता इतनी बात। तो आप सब लोगों ने हर्ष आनंद के साथ इस कथा को आज श्राह किया। समस्त ऋषि मुनि आकर के बैठे सूत जी के पास में, उनको गुरु मान लिया है। और गुरु मान करके अपना प्रश्न रख दिया कि परम शांति की खोज में निकले 100 साल हो गए, प्राप्त हुई नहीं। परम शांति कैसे प्राप्त होगी? कृपा करके हम आपका यश सुनकर आए हैं, हमें भी वो पुराण सुनाओ, हमें भी वो कथा सुनाओ, जिसे श्रवण करके लाखों लोगों को शांति प्राप्त हो गई है। महाराज, आपका यश सुन के ही हमने आपकी शरणागति ली है, हमें बचाओ। भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को शिष्य मान करके कहा कि यावतम कृष्ण रूपश्च ये वे शरणागति।
त्वयावादितं ब्रूय अहं वक्ता समारंभम्। ये देव, भगवान श्री कृष्ण के शरणागति हो जाओ और उनके चरित्र का मैं कथन करूंगा, तुम श्रवण करो। तो शौनक ऋषि ने कहा कि श्री कृष्ण ही क्यों, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, इंद्र है, दुर्गा है, काली है, भैरवी है, इन सबकी कथा सुन के क्या शांति नहीं मिलेगी? तो भगवान कहते हैं सबकी कथा सुन के शांति प्राप्त होती है, पर यावते कर्मः, इस समय भगवान कृष्ण ही 16 कलाओं से अवतार लेकर धरती पर आए हैं और उनका चरित्र जो सुन रहा है वो ठीक होता चला जा रहा है। इस समय वही दवा सबसे ज्यादा कारगर है। दवा सब सही है, पर कोई कोई दवा इतनी सही रहती है कि सालों साल वो खत्म होती नहीं है। एक गोली थी अंग्रेजी की गोली, किराने की दुकान पे भी मिल जावे, बोलो क्रोसिन, क्रोसिन, किसी भी दुकान पे से क्रोसिन ले लो, मेडिकल पे जाने की जरूरत ना। ऐसी सक्सेस हो गई है कि बूढ़ी अम्मा अनपढ़, बुखार, लल्लू केरोसिन लिए हो। ऐसे ही श्री भगवान कृष्ण की कथा भागवत घर घर प्रसिद्ध हो गई है। माताएं बहनें भी गीत भागवत की गाती हैं, यहाँ में, शादी में, नाचने में, कूदने में प्रसिद्ध हो गए।